أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما सूरह यूसुफ एक ऐसी सूरत जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहसनुल कसस कहा है। यानी बेहतरीन किस्सा, ऐसा ऐसी यानी नरेशन जो दी बेस्ट है। तो इसमें हम क्विकली कोशिश करते हैं कि कुछ चीजें अपने टिप्स पे हम देख लें कि सूरह यूसुफ का नाम आते ही फौरन से जो मेरे और आपके जहन में आ सकें इंशाल्लाह। पहले तो इसकी एक मिरेकलस एस्पेक्ट की तरफ मैं आपकी तवज्जो करवाना चाहूंगी कि ये सूरत नंबर 12 है कुरान मजीद की, और 12वें ही सिपारे में है ये। ठीक है, सूरत नंबर भी 12 है, और 12 नंबर जो है वो यानी आपको सिपारे से ये इसका वजूद मिलेगा। इसी तरह इसके 12 रुकू हैं, यानी 12 रुकू हैं, और इसमें टोटल 12 टॉपिक्स हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से बयान किए गए हैं। अच्छा, वो बहुत इंटरेस्टिंग एक यानी क्रोनोलॉजिकली जो है, यानी उनकी जो एक तरतीब है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो मैं जल्दी से आपके सामने रखती हूँ कि नंबर 1 हजरत यूसुफ और उनका ख्वाब। नंबर 2 भाइयों ने उनको कुएं में फेंका। नंबर 3 वजीर की जो बीवी थी जुलेखा, उनका उसका हजरत यूसुफ को सिड्यूस करना। नंबर 4 शहर की जो खवातीन हैं उनका आना, और वो वाला जो वाकया कि जहाँ पर उन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। नंबर 5 यूसुफ जेल में। ठीक है, यानी उसके बाद यूसुफ जेल में चले गए। नंबर 6 बादशाह को ख्वाब आया। ठीक है। नंबर 7 यूसुफ ने ताबीर बताई उस ख्वाब की। नंबर 8 यूसुफ जेल से रिहा हुए। नंबर 9 खवातीन ने एतराफ़ गुनाह कर लिया। नंबर 10 जुलेखा वो जो अजीज़ मिस्र की बीवी थी उसने भी फिर अपने गुनाह का एतराफ़ किया। नंबर 11 भाई, सारे जो भाई हैं अपने वालिद समेत वो यूसुफ के पास आए और सजदे में गिर गए। नंबर 12 यूसुफ के ख्वाब की ताबीर। ये 12 टॉपिक्स हैं। अच्छा, अगर हम इनको थोड़ा सा डीप देखें, अगर ये मैंने आपके सामने जो बोले हैं, आप जब इसको बाद में रिकॉर्डिंग सुने तो मैं आपको कहूंगी कि लिखें अपने सामने। जब आप लिखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे लिख देख के कि नंबर 1 है यूसुफ का ख्वाब। तो 12 नंबर का जो टॉपिक है यूसुफ के ख्वाब की ताबीर। नंबर 2 भाइयों ने कुएं में यूसुफ को फेंका। तो उधर से एंड से जो यानी 11th नंबर पे है कि भाई यूसुफ के सामने सजदे में गिर गए। नंबर 3 वजीर की बीवी ने यूसुफ को बुराई की तरफ माइल किया। तो वहां पीछे से जो टॉपिक नंबर 10 है, ठीक है, कि जो वजीर की बीवी है उसने अपने गुनाह का एतराफ किया। इसी तरह नंबर 4 खवातीन जो थी शहर की, उनको बुलाकर यूसुफ का तमाशा बनवाया गया पूरा। और यहाँ से एंड से यानी 9th नंबर पर जो खवातीन थी उनको बुलवा कर उनसे पूछा गया तो उन्होंने एतराफ गुनाह किया। ठीक है। इसी तरह फिर यूसुफ जेल में, ये 5वां टॉपिक है। तो अगर हम एंड से जब इसको देख रहे होते हैं तो 8वां जो टॉपिक है कि यूसुफ रिहा हो गए। यानी जिस तरीके से आजमाइशें बयान की गई हैं, एंड से उसी तरह से उनके सॉल्यूशंस भी साथ साथ जो है वो आते चले गए हैं। ये 12 यानी टॉपिक्स हैं, और 12 ही यानी 1 से 12 तक, और फिर 12 से 1 तक उनके सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे तक अगर उनको बयान किया गया है वो देखें, और फिर एंड से अगर देखना शुरू करें तो वो उन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी हैं साथ साथ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने झेलना शुरू किए। तो ये एक इसका बड़ा ही मिरेकलस एक मौजज़ाती सा इसका एस्पेक्ट है। ये सूरत नंबर भी 12 है, रुकू भी 12 है, इसके अंदर टॉपिक्स भी 12 है। बहरहाल इसमें अल्लाह ताला की कोई हिकमत है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी तफासिर जो कुरान मजीद की हैं वो अददी तफासिर की जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने अददी यानी न्यूमरोलॉजिकली कुरान की तफसीर की है, और वो ख़ास तौर पर उनको अगर हम पढ़ें कभी तो न्यूमरोलॉजी की बहुत अस्टॉनिशिंग और हैरान कर देने वाली चीज़ें सामने आती हैं। और ये एक चीज़ सामने आती है कि बहरहाल कुरान मजीद को जिस भी एंगल से आप देखें ये मौजज़ा है और अल्लाह का कलाम है जो कि अक्ल को, इंसानी अक्ल को आजिज कर देने वाला और हैरान कर देने वाला है।
Besides that, हम जब देखते हैं सूर्य यूसुफ का आगाज, तो एक बहुत अहम चीज की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई गई है, और वो है पेरेंटिंग। ठीक है, सूर्य यूसुफ को अगर मैं ये समझूं कि बेहतरीन एक नमूना है, अगर मैं ये बात कहूं तो ये यकीनन गलत नहीं होगी, कि आपने पेरेंटिंग कैसे करनी है, आपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। सूर्य यूसुफ के अंदर वो पूरा नमूना मुझे और आपको दे दिया गया। आप देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब जो है, अब यूसुफ एक छोटे बच्चे हैं, मैं और आप क्या करते हैं छोटे बच्चों के साथ, अगर वो अपना ख्वाब बताना चाहें, हम कभी भी उनको ध्यान नहीं देते ना, तवज्जो नहीं देते, हम कहते हैं ये पागल हो गया बच्चा, या हम कहते हैं कि तुम खुद से बनाते रहते हो, है ना। या फिर कोई माँ बाप जो है वो उसको इतना एक्स्ट्रा वो कर लेते हैं कि अच्छा मेरे बच्चे ने, जैसे मुझसे एक दफा एक खातून ने पूछा कि मेरे बच्चे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। तो मैंने उनसे पूछा कि बच्चे की उम्र क्या है, तो उनका 6 साल। तो मैंने कहा माशाल्लाह, चले देखा होगा, लेकिन आपने उसके सामने कोई ऐसी बात की होगी घर में कि जिससे उसको ये महसूस हुआ कि ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जा सकता है ना। तो वो उसने ये बात आपके सामने कर दी। बहरहाल, हमारा यानी एक जो उसलूब होता है बच्चों के साथ, हम उनको सीरियस नहीं लेते, लेकिन हमें सूर्य यूसुफ से बताया ये जा रहा है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ अपने बेटे के ख्वाब को सीरियस लिया, बल्कि उसको ये तलकीन की कि अपने बाकी भाइयों के सामने आपने ये बात नहीं कहनी। यहाँ से एक और चीज मुझे और आपको सिखाई जा रही है कि अगर आप में या आपके बच्चों में या आपकी फैमिली में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बाकी लोगों से हटकर है, तो उसकी नुमाइश ना करें। ठीक है, उसको आप स्टेटस पे ना लगाएं, उसको आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे शेयर ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप, शैतान जो है वो तो पहले ही हमारा दुश्मन है, तो आप हसद, जेलसी को इनवाइट करेंगे। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ ज्यादा मसाइल तभी आते हैं कि हमारे बच्चे ने कोई पोजीशन ली और हम उसके ऊपर बड़ी बड़ी पार्टीज करना शुरू कर देते हैं, हम वो रिजल्ट्स उठा के फेसबुक पे लगाए हुए हैं, स्टेटस लगाए हुए हैं, और कुछ ही अरसे के बाद वो बच्चा पढ़ाई के अंदर जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, नजर है ना। इसी तरह कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम अपने बच्चे में देखते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी फैमिली ग्रुप्स में या सोशल मीडिया पे उसकी नुमाइश करना बहुत जरूरी समझते हैं। यहाँ पर हमें सिखाया ये जा रहा है कि अपने दूसरे भाइयों के अंदर भी आपने वो बात नहीं बतानी। आपने एक बच्चे के अंदर कोई क्वालिटी देखी, सारे बच्चे, जब मैंने सूरह यूसुफ आगाज किया था तो मैंने एक बात कही थी कि सारे बच्चे बराबर नहीं होते। तो अब जो बच्चा आपकी नजर में ज्यादा लायक है, ज्यादा अच्छा है, उसकी अच्छाइयाँ या खूबियां बार बार दूसरे बच्चों के सामने बयान ना करें, क्योंकि इस तरह शैतान उनके दरमियान हसद का और दुश्मनी का ना खत्म होने वाला बीज बो देता है, जो हम फिर बहुत दूर तक फिर हमें वो फेस करना पड़ता है, हमें भी और फिर हमारे बच्चों को भी। ठीक है, और जाने अनजाने में ये जेलसी, ये आपस में हसद माँ बाप ही पैदा करते हैं बच्चों के अंदर, क्योंकि सारे बच्चे बराबर नहीं होते, और हम माँ बाप से ज्यादा ये बात कोई नहीं समझता। तो ऐसे में मुझे और आपको हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करना है कि अपने बच्चे की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई भी जो चीज है उसको आप अपने तक रखें, और उसको, बच्चे को भी आप रिलैक्स करें और अल्लाह से जुड़ने की जो है वो तलकीन करें कि अगर आप मैथ्स में अच्छे हो या आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू, इट्स बिकॉज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, तो आप जितना अल्लाह की के साथ अच्छा रिलेशन रखोगे, आपकी ये चीजें स्ट्रांग रहेंगी। अच्छा, फिर दूसरी चीज आप देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बेटे लेके जाके फेंक देते हैं कुएं में, और आकर बाप को बताते हैं, हालांकि बाप को पता है, ठीक है, हजरत याकूब को कभी भी यकीन नहीं आया था कि मेरा बेटा जो है वो मर चुका है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी अपने बेटों को जायदाद से आंख नहीं कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मेरे सामने मत आना, नहीं। बल्कि उन्होंने कहा कि अल्लाह से मैं मदद मांगता हूँ, ऐसे मौके पर मैं अब अल्लाह के अलावा क्या कह सकता हूँ, वल्लाहुल मुस्तआन, यानी मैं किसके पास जा सकता हूँ सिवाय अल्लाह के। ठीक है, और अपने वो जो बाकी बच्चे हैं, जो रास्ते से हटे हुए बच्चे हैं, उनको डिसोन नहीं किया, अपने से दूर नहीं किया। ठीक है, बल्कि उनको भी उस वक्त अल्लाह ही की याद दिलाई कि अल्लाह ही से मैं मदद मांग रहा हूँ, अगर इस चीज के अंदर तुम लोगों ने कोई बुराई की भी है तो इसमें अल्लाह खैर ले आएगा। ठीक है, तो ये भी एक पेरेंटिंग लेसन बहुत बड़ा मेरे और आपके लिए निकल रहा है यहाँ से। जहाँ बेतहाशा सूरह यूसुफ में लेसन्स हैं, वहां पर ये पेरेंटिंग लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का उम्मीद में रहना, आप देखिए आखिर तक, जब उन्होंने बिन्यामीन को जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहने पर ही उनके भाई जो है वो बिन्यामीन को वहां छोड़ आए थे, तो आकर जब उन्होंने अपने वालिद के सामने कहा
کہ جو بنیامین ہے اس کو بادشاہ نے وہاں روک لیا ہے، تو اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان دونوں کو واپس لے آئے، یعنی حسن زن، اچھی امید۔ حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ اتنی دور تھے، بزرگ تھے، اس کے باوجود ان کی امید کا اور ان کا یہاں پر صبر اس طرح کا ہے، ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں صبر کی نوعیت بدل گئی کہ اس میں امید آ گئی کہ انشاءاللہ سیجعل اللہ، یعنی اللہ اس کو کر دے گا بہتر، اللہ ان دونوں کو میرے پاس لے آئے گا یا مجھے ان کے پاس لے جائے گا۔ یہ والی جو امید ہے، یہ میں نے اور آپ نے اپنے بچوں میں پیدا کرنی ہوتی ہے، اور یہ ہم جو نا امیدی والی جو چیزیں ہیں یہ بھی ہم جنریشنز میں ہمارے جو ہے نا جینز میں ٹریول کرتی ہیں۔ ماں باپ اگر نا امید ہوں گے یا بار بار نا امیدی کی باتیں کریں گے، یا وہ یہ کہیں گے کہ حالات بہت خراب ہیں یا بہت ہی برے چیزیں چل رہی ہیں، یا جیسے آج کل ہمارا پورا ایک قومی مشغلہ ہے کہ بیٹھ کر مہنگائی کو روتے رہنا یا برے حالات کو روتے رہنا، تو وہ چیزیں پھر بچوں میں بھی آتی ہیں۔ لیکن اس کے بجائے اگر اللہ کا شکر، اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اور اللہ بہتر کر دے، ان معاملات کو اللہ ٹھیک کر دے، یعنی اس سے ورسٹ کیا ہو سکتا ہے کہ دونوں بیٹے ان کے گم ہو گئے، ایک کو بقول بھائیوں کے بھیڑیے نے کھا لیا اور ایک کو بادشاہ نے رکھ لیا، اس سے ورسٹ کیا ہوگا ایک باپ کے لیے؟ اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو بہتر کر دے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے یوسف علیہ السلام کا کنویں کے اندر ان کو ان کے بھائیوں کے ذریعے سے جب گرایا گیا، تو کیسے وہ جو کنواں ہے وہ ان کی، جیسے ہم اپنی تفسیر میں بھی پڑھتے آئے اور اس بات کو ذکر کرتے آئے کہ وہ ان کے لیے ایک عہدے کا اور ایک کامیابی کا اور فیوچر کا جو ان کا ایک وہ پورا، یعنی ان کو جو شاہی ملی، بادشاہی ملی، اس کا پہلا سٹیپ بن گیا، ہے نا؟ تو مجھے اور آپ کو آج کل کے نوجوان جو ہیں اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس چیز کا سکوپ نہیں ہے، یا اس ڈگری کا سکوپ نہیں ہے، یا اس فیلڈ کا سکوپ نہیں ہے، اور سورہ یوسف آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ کنویں میں گرنے کا بھی سکوپ ہے۔ ہم کنویں میں گرے ہیں یوسف، اور وہاں سے ہی وہ بادشاہی کی طرف چلے گئے، یعنی سکوپ جو ہے یہ میرے اور آپ کے خیال میں جو ہوتا ہے وہ اصل میں وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اسکوپ اللہ نے بنانا ہے، کہاں کس سے کیا کام لینا ہے اور کہاں لے کے جانا ہے کسی کو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک گریٹر پلاننگ ہے، جو میں اور آپ اس کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے، ہے نا؟ آپ دیکھیے کہ جو یونس علیہ السلام کا ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کسی صورت میں، کہ کیسے وہ مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ بند رہے، ہے نا؟ اور وہاں انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے راز و نیاز اور اللہ کے ساتھ جو بات چیت ان کی ہوئی، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو وہاں سے نکالا، اور اس کے بعد ان کی جو باقی نہیں، ان کی قوم کو بھی معاف کر دیا گیا، اور ان کی باقی سٹوری وہاں سے چلی۔ تو کئی دفعہ میں اور آپ اپنے آپ کو اسی طرح ایسی جگہ پر محسوس کرتے ہیں جس کا، جہاں سے کہیں کچھ کوئی بھی رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، یعنی ہمیں کوئی وے آؤٹ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، نکلنے کا راستہ نہیں پتا چل رہا ہوتا، یا ہمیں کئی دفعہ ایسا لگتا ہے لائف میں کہ ہم اسٹک ہو گئے ہیں، ہے نا؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے، ہمارا تو کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی، یعنی ہمیں تو کوئی سکسیس ہی نہیں مل رہی، ہم تو کہیں پر بھی نہیں ہیں۔ اور یہ والی جو چیزیں ہیں نا، یہ بہت دفعہ ذہن میں آتی ہیں، صرف اسٹوڈنٹس کو نہیں، بلکہ جب آپ بڑے ہو جاؤ گے، بچوں میں بھی، بچوں کے بعد، یعنی آپ لائف کے آپ اکثر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں ہمارے، سم ٹائمز دنیا کی چیزیں دیکھ دیکھ کے وہ بھی ایک خاص طرح کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ہم نے بھی شاید بچوں کے لیے جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا۔ یہ چیز اصل میں شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی تقدیر کے اوپر شاکی ہو جاتے ہیں، یعنی ہمیں کمپلینز آنا شروع ہو جاتی ہیں ہمارے مائنڈ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی اور اپنی تقدیر کے لیے بھی۔ سورہ یوسف سے مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑا جو جم ملتا ہے، ایک ہیرا جو میرے اور آپ کے لیے، کہ مجھے اور آپ کو جب جب بھی لگ رہا ہے نا کہ ہم سٹک ہو گئے ہیں، تو بالکل یہی سوچ لیں کہ یوسف جیسے کنویں میں تھے، سٹک ہو گئے تھے نا، نہ ان کا وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ، نہ کنویں کے اندر رہنے کا کوئی راستہ، یعنی کنویں کے اندر کتنا کوئی ٹائم رہ سکتے تھے وہ کھائے پیے بغیر؟ پاسبل نہیں تھا نا، نکل وہاں سے سکتے نہیں تھے، اور پھر جس نے نکالا اس سے بھی بیچنے کی نیت سے نکالا، یعنی جنہوں نے وہاں سے ان کو نکالا انہوں نے بھی آگے ان کو بیچ دیا، تو آپ دیکھیں ورسٹ پہ ورسٹ ہو رہا ہے، ایک برا ہوا اور اس سے بھی برا ہو رہا ہے اوپر۔ تو کئی دفعہ ہمارے ساتھ، بلکہ اکثر میرے اور آپ کے ساتھ لائف میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہی پیٹرن ہوتا ہے کہ ایک کام برا ہوا ہے اس کے بعد اگلا اس سے بھی برا ہو رہا ہے، لیکن یقین رکھیے
کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی پلاننگ کے مطابق ہو رہا ہے سب کچھ, ٹھیک ہے. وہی بات کہ جب ایک پتا درخت سے اللہ کے حکم کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میری اور آپ کی لائف میں جو کچھ ہو رہا ہے, یا میں اور آپ اس وقت جہاں پر جس موڑ پر ہیں زندگی میں, بغیر اللہ کے حکم کے ہوں, بغیر پلاننگ کے ہوں. سورہ یوسف اس بات پر ہمارا ایمان مزید اسٹرانگ کرتی ہے کہ ورسٹ آپ کو بیسٹ کی طرف لے کر چل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح پھر آپ دیکھیے کہ وہاں سے عزیز مصر کے ہاں ان کا قیام, اور اس پہ میں آپ لوگوں کو کہوں گی جب آپ کو ٹائم ملے کبھی بھی تو ابن کثیر, جو تفسیر ابن کثیر ہے, اس کو ضرور پڑھیے. اس میں بہت ڈیٹیل میں, اگرچہ کافی ساری بنی اسرائیل کی روایات کو بھی انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے, لیکن بہت اور ایکسٹرا چیزوں کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. ہم تو چونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم تو ایک مختصر تفسیر لے کے چل رہے ہوتے ہیں, بٹ دیٹس ناٹ دی کمپلیٹ تھنگ, دا کمپلیٹ پکچر. آپ اس کو سورہ یوسف کی تفسیر کو اگر ابن کثیر سے پڑھیں گے, آپ کو ایک نئے طریقے کا لطف آئے گا کہ یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے ہاں رہنا شروع ہوئے, تو وہاں ان کی کچھ عادتوں کے بارے میں ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں وہ حالانکہ چھوٹے سے بچے تھے, اس کے باوجود وہ اس کو عزیز مصر کو مختلف طرح کے مشورے دیا کرتے تھے. اور وہ جو عزیز مصر تھا وہ فائنانس منسٹر تھا, ٹھیک ہے, کنگ نہیں تھا مصر کا, وہ فائنانس منسٹر تھا. تو وہ ان کو بہت پیار کرتا تھا یوسف علیہ السلام کو. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ حسین حسین و جمیل, بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آدھی دنیا کا, آدھی کائنات کا جو حسن ہے وہ یوسف علیہ السلام کو نوازا گیا تھا, ٹھیک ہے. اسی لیے یعنی ایک تو ان کا حسن اس قدر مشہور تھا, لوگ دور دور سے اسپیشلی ان کو دیکھنے آتے تھے, اور جو بھی جہاں سے بھی وہ گزرتے تھے لوگ رک جاتے تھے, رک کے پلٹ پلٹ کے ان کو دیکھتے تھے. اور ایک خاص طرح کی نوبیلٹی اور یعنی شرافت اور ایک اسپیشل قسم کی فیلنگ پیرنٹس سے ان کے ظاہر ہوتی تھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ عزیز مصر جو ہے, وہ جو فائنانس منسٹر تھا جس کے گھر یوسف پلے بڑھے تھے, وہ اس کو فرعون کے دربار میں لے گئے. جو مصر کے بادشاہ ہیں ان کو, سارے بادشاہوں کو شروع سے فرعون ہی کہا جاتا ہے, اسی لیے فرعون اول, فرعون دوم, فرعون سوم, اس طرح جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا اس کا نام تھا فرعون رامسز, ٹھیک ہے. یعنی فرعون جو ہے وہ ٹائٹل ہوا کرتا تھا مصر کے بادشاہ کا, نام نہیں تھا فرعون. تو حضرت یوسف کے زمانے میں جو فرعون تھا, یعنی جو ان کا بادشاہ تھا مصر کا, عزیز مصر جو ہیں وہ جو فائنانس منسٹر, وہ ایک دفعہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ اس کے دربار میں لے گئے. اب وہ جب وہاں پہ جا کے بیٹھے تو اس دن اس بادشاہ کا بیٹا جو ہے وہ بھی دربار میں آیا ہوا تھا, اور وہ کوئی بہت بڑے عمر کا بچہ نہیں تھا, یعنی آدمی نہیں تھا, بچہ ہی تھا, تقریباً یوسف علیہ السلام کا ہم عمر ہوگا یا ان سے تھوڑا سا بڑا ہوگا. تو اس نے, وہ اس دن دربار میں موجود تھا, تو اس نے آ کر ایک دم, اس نے جب دور سے یوسف علیہ السلام کو دیکھا, یوسف علیہ السلام ظاہر ہے باقی منسٹرز کے ساتھ بیٹھ گئے, اور جب اس نے دور سے دیکھا تو وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور چلتا ہوا اتنی دور یوسف علیہ السلام کے سامنے آیا, اور آ کے ان کے سامنے جھک گیا, اپنا سر جھکا لیا, جیسے تعظیمی سجدہ اس زمانے میں کیا جاتا تھا, اس طرح سے اس نے یوسف علیہ السلام کو کیا. تو پورا جو دربار ہے وہ دنگ رہ گیا, اور اس کا جو باپ ہے, جو کنگ تھا, بادشاہ جو تھا, وہ بھی بہت پریشان ہو گیا کہ میرے بیٹے نے کیا کیا. تو اس نے کہا اس بادشاہ کے بیٹے نے کہ اٹ واز ناٹ ان مائی ہینڈس, میں نے یہ انسٹنٹلی میرے سے ہوا ہے, یعنی ان انٹینشنلی ہوا ہے, میں نے کچھ سوچ سمجھ کے نہیں کیا, ایک دم سے مجھ سے ہو گیا, میں اپنے آپ کو ریزسٹ نہیں کر سکا, روک نہیں سکا. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو بادشاہ کا بیٹا تھا وہ بعد میں وہ والا بادشاہ بنا کہ جس نے خواب دیکھا تھا, اور جس کی تعبیر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے اس کو دی تھی, اور پھر اسی کے زمانے میں یوسف علیہ السلام فائنانس منسٹر بنے تھے. تو بہرحال یعنی اس طرح مختلف واقعات اور مختلف چیزوں سے ہوتے ہوئے یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ کیسے یعنی تقدیر کی ستم ظریفی کہہ لیں, کیا کہہ لیں, کہ جس گھر میں پلے بڑھے وہی عورت ان کے اوپر بری نظر رکھنے لگ پڑی, اور کس طریقے سے اس نے برائی کی طرف دعوت دی, اور پھر یوسف علیہ السلام کیسے بچے وہاں سے. ٹھیک ہے, میں اس چیز سے بہت زیادہ ہمیشہ اپنے لیے سبق لیتی ہوں کہ ہم میں سے اکثر ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم برائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں, یا اکثر میں نے ماؤں کو بھی سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے بڑی اچھی تربیت کی ہوئی ہے بچوں کی, یہ برائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں, یا معاشرے میں جو برائی یا بے حیائی پھیلی ہوئی ہے مجھے اور آپ کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے, ہم اتنے اسٹرانگ ہیں.
हालांकि हमें सूरह यूसुफ से पता चलता है कि इतनी जब बुराई और बेहयाई वाला वो जो बार बार उनके सामने एक पिक्चर आती थी यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने, और वो जो सारी औरतों ने हाथ काट लिए और सारी मिलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है वो प्रेज करने लग पड़ी और सेड्यूस करने लग पड़ी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने लिए दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह मुझे जेल में जो है वो, मैं जेल को पसंद करता हूँ इस सारे हालात से, ताकि मैं इस बेहयाई से दूर हो जाऊं। यहाँ एक मेरे और आपके लिए बहुत अहम सबक है कि कभी भी किसी भी लेवल पर अपने ईमान को इतना स्ट्रांग नहीं समझें कि जी हमारा ईमान बहुत स्ट्रांग है, हम आजमाइश को वो देख सकते हैं, हम ये सारे फितने जो हैं इनका मुकाबला कर सकते हैं, या हमारे बच्चे, हमने जी अपनी तरबियत ऐसी की हुई है कि हमारे बच्चे बिल्कुल बेहयाई की तरफ नहीं जाएंगे। जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, उनके वालिद नबी, नबियों के खानदान से, और वो अपने आप को उस बुराई से हटाने के लिए जेल में उन्होंने जाना पसंद किया और कितना अरसा फिर जेल में रहे। ठीक है, तो बुराई से बचने के लिए आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला जो टोटका है उसको हमेशा इख्तियार करें। कभी भी अपने आप को चैलेंज ना दें, और अपने आप को कभी भी अपने बच्चों को जानबूझकर, मिसाल के तौर पे हमारे जो बच्चे को एजुकेशन में पढ़ रहे होते हैं, अब फितना है ना आसपास, कितना फितना है आपके पास, फ्रीली टॉक करने का एक जरिया है। जाहिर है एक लड़की जो घर के अंदर रह रही है उसके पास इतने मौके नहीं है, लेकिन जब एक बच्ची घर से बाहर निकलती है और खास तौर पे को एजुकेशन में, तो उसके पास ज्यादा मौके हैं। ठीक है, फिर इसी तरह जब आप को वर्किंग कर रहे होते हैं आपके साथ ऑपोजिट जेंडर के लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, तो वहां आपके पास ज्यादा चांसेस हैं अट्रैक्ट होने के बुराई की तरफ। ठीक है, तो उसमें फिर हमारे लिए क्या पैरामीटर्स होने चाहिए कि अपने आप को कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सकता है अपने आप को उस माहौल से, जैसे अपना क्लास खत्म हुई तो फौरन वहां से निकलिए, खाम खा कैफेटेरियाज में बैठे रहना और खाम खा कॉरिडोर्स में बैठे रहना या बाहर बैठे रहना, या खाम खा लंबी लंबी देर तक जो है वो यूनिवर्सिटी में बगैर किसी वजह से बैठे रहना, ये चीजें बुराई की तरफ ले जाती हैं। ठीक है, इसको कोशिश करें कि जितनी जल्दी अपने काम को खत्म किया, क्लास को खत्म किया और फौरन चले गए। मेरी एक स्टूडेंट है, अल्लाह ताला उसको नेकी के रास्ते पे रखे, तो उसने मुझे ये बताया कि मैम आप कुछ, उसने मुझसे क्वेश्चन किया था गालिबन कि बहुत सारी क्लास फेलोज हैं, बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनके बॉयज फ्रेंड्स हैं, वो उनसे बात भी करती हैं, गिफ्ट्स भी लेती हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ये मेरे दिल में भी आता है बार बार कि मुझे भी बनाना चाहिए कोई फ्रेंड। जाहिर है यूनिवर्सिटी और क्लास और इस तरह आसपास मौका भी होता है। तो वो कह रही थी कि मुझे आप प्लीज बताएं कि मैं कैसे बचूं। तो मैंने उससे यही कहा कि कोशिश करें कि उन लड़कियों के साथ अपना उठना बैठना रखें कि जिनके फ्रेंड्स नहीं है। प्लस यूनिवर्सिटी में फजूल आप ना रुकें, क्लास लें और फिर क्लास खत्म करते ही यूनिवर्सिटी से आप चली जाएं। तो मुझे वो बताने लगी कि मैम मैंने ये वाला जो नुस्खा है जब अपनाया है कि मैं जैसी क्लास खत्म करती हूँ, कहीं नियर बाय हॉस्टल में रहती थी वो, तो मैं फौरन से हॉस्टल चली जाती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में बगैर किसी रीजन के रुकती नहीं हूँ। तो इस चीज ने भी मुझे बचा लिया है। ठीक है, ये ख्याल मेरे जहन में अब नहीं आता। तो ये सूर्य यूसुफ से हम, मुझे और आपको ये चीज बहुत ज्यादा, सिर्फ ये एक देखिए एक बुराई नहीं है ना, अब तो हमारे हमारे चैलेंजेस बहुत डिफरेंट है और बहुत ज्यादा है ना। जैसे मिसाल के तौर पर आजकल के नौजवानों को या आजकल की बच्चियों को भी और बच्चों को भी बेहुदा वीडियोस देखने का एक खास तौर पर बहुत ही किस्म एक क्रेज है, या एक ऐसी एडिक्शन है। बहुत सारे लोग सवाल भी पूछ रहे होते हैं कि ना चाहते हुए भी फजूल और गंदी किस्म की वीडियोस जो हैं वो देखने लग पड़ते हैं, मूवीज हैं या सॉन्ग्स हैं, या अल्लाह ना करे कि पोर्नोग्राफी तक भी। तो उससे बचने का भी फिर क्या तरीका है कि अपने आप को उस माहौल में, जो माहौल आपको असिस्ट करता है बुराई की तरफ, उसमें ज्यादा देर ना रखें। ठीक है, यानी अकेले ना रहें, ज्यादा देर ऐसी जगह पे ना बैठें कि जहां आप उन वीडियोस की तरफ जा सकते हैं या उनको बगैर किसी डिस्टरबेंस के देख सकते हैं। अपने आप को ऐसी जगह पे रखें, अपनी अम्मी के साथ बैठें या अपने फ्रेंड्स के साथ बैठें या घर में कोशिश करें फैमिली के साथ बैठें, ताकि आप उस लेवल तक ना जाएं। अपने आप को खुद रोकना है। सबसे पहले आपने अपने अंदर नियत करनी है। जिस वक्त आप नियत करेंगे बुराई से बचने की, फिर अल्लाह की तरफ से मदद आना शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि आप देख भी रहे हैं, गलत काम कर भी रहे हैं और उसके साथ साथ करिए अल्लाह मुझे बचा ले इससे, मुझे बचा ले इससे, मुझे बचा ले इससे। ऐसा नहीं होगा। बुराई के माहौल से अपने आप को दूर लेकर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही हमें लेसन मिला
जो एक आदमी ने बनी इसराइल की जो रिवायत है ना कि 99 लोगों को कत्ल किया था और फिर 100 यानी 101 को भी मार दिया, 100 बंदों को मार दिया। तो उसके लिए फिर यही बताया गया था सोल्यूशन कि तुम उस बस्ती से निकल जाओ जहां पर तुम रह रहे हो, जहां रहकर तुम्हारे लिए कत्लो गारत इतनी आसान हो गई। ठीक है। तो अपनी जो अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने आप को किसी बुराई से निकालना चाहते हैं, किसी अच्छाई की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज जो करने वाली है वो है अपनी कंपनी चेंज करना और अपनी सराउंडिंग चेंज करना। ठीक है, ऐसे लोगों में उठे बैठे कि जो आपको उस बुराई से दूर रखने में हेल्पफुल हो। अच्छा, इसके अलावा हमने फिर ये देखा कि कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल का जो अरसा है, अब देखिए जेल कौन सी जगह है कि जहां पर आप अपने मिशन को लेके चले, है ना। कोई अल्लाह ना करे कोई जेल में चला गया तो उसके लिए तो लाइफ खत्म हो गई ना। लेकिन हमें सूरह यूसुफ ये बताती है कि जेल में भी आप अपनी जिंदगी, आप अपने मकसद के को फॉलो कर सकते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो मकसद जिंदगी था, तौहीद या अल्लाह का इंट्रोडक्शन दूसरों को देना, वो उन्होंने जेल में भी नहीं छोड़ा, है ना। तो नो मैटर आपके पास क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, आपके पास क्या सहूलतें हैं, आपके पास क्या हालात हैं, आप कैसे लोगों में हैं। जैसे कुछ खवातीन ये सवाल करती हैं कि हमारे शौहर बहुत सख्त हैं, या हमारे ससुराल वाले बहुत बुरे हैं, वो बात नहीं सुनते हैं, या हम वहां पर अपनी बात नहीं चला सकते। या जेल से भी ज्यादा वर्स्ट है प्लेस, है ना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में रहते हुए भी कितने तरीके से आप अल्लाह का जो आप एक जहन के अंदर तारुफ था, आपने वो लोगों को दिया। और फिर आप देखें उसी वजह से आप मुअज़्ज़ज़ हो गए। इब्न कसीर की तफसीर पढ़े तो पता चलता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम लीडर कंसीडर किए जाते थे जेल में, और आपका लोग बहुत, जो बाकी कैदी थे बहुत एहतराम करते थे। दूसरी एक चीज यहाँ से जो समझ में आती है मुझे, जो हमेशा अपील करती है, कि जिंदगी में कोई ना कोई मकसद जो है वो आपको सैडनेस से बचा लेता है, डिप्रेशन से बचा लेता है, वो आपको एंजाइटी से और ये जो पैनिक अटैक्स हैं इनसे बचाता है। चाहे कितने हालात बुरे हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई मकसद है, और इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो मुझे आपको हर छोटे से छोटे बंदे से लेकर हर बड़े से बड़े बंदे तक हर एक को एक मकसद देता है, और वो मकसद है अपनी जिंदगी को बेहतर करना और जन्नत का हसूल, अल्लाह की रजा का हसूल, है ना। तो चाहे हम जहां पर भी हैं, जैसे भी हालात में हैं, जैसे भी लोगों में हैं, है ना, जितने भी हमारे यानी अगेंस्ट है सिचुएशन, अगर हम उस मकसद को जिंदा रखेंगे तो हमें कोई भी चीज डाउन नहीं कर सकेगी। इसीलिए तो ये कहा जाता है ना कि मोमिन परेशान नहीं हो सकता, मोमिन बहुत एंजाइटी और पैनिक अटैक्स में नहीं रह सकता, क्योंकि उसके आगे एक ग्रेटर मकसद है, अल्लाह ने उसको एक ग्रेटर मकसद से जोड़ दिया है। तो हजरत यूसुफ का जो आप देखिए कि वो जेल में जाकर भी, चूंकि उनके पास वो एक मकसद था, तो उन्होंने उसी मकसद को सामने रखा, और फिर उसी मकसद के जरिए अल्लाह ने उनको दोबारा इज्जतें दी। अच्छा, यहाँ पर एक और नुक्ता जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से, कि जब उन्होंने ताबीर बताई, दो जो लोग थे उनको ताबीर बताई, तो वो एक जो बादशाह का वो पूछने आया था ख्वाब का, उससे पहले की जो बात है ना, कि जब उसने कोई ख्वाब देखा और यूसुफ साहब ने उसको ताबीर बताई और वो रिहा हो गया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि तुम जाके बादशाह से मेरा जरूर तज़किरा करना। अब यहाँ पर आप देखिए, उसके बाद फिर आता है रिवायात में कि आप 7 साल 7 इयर्स और जेल में रहे। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई कि तुम लोगों से, मतलब उसके जरिए तुम निकलना चाह रहे हो, है ना। तो ये यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर आप इतना ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए कि अल्लाह ही करेगा जो करेगा। अब मेरा और आपका प्रॉब्लम ये है कि हम ये करते हैं कि हम लोगों पे उम्मीदें रख लेते हैं कि फलां मेरा ये काम करेगा, फिर जब वो काम नहीं करता तो हम उसके लिए फिर दिल में बहुत सारा बुग़्ज़ पाल लेते हैं, और फिर हम उसे अपना दुश्मन समझने लग पड़ते हैं। हमने अपनी कामयाबियों का और अपनी सक्सेस के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उम्मीदें बांध के रखते हैं। हालाँकि मुझे और आपको अच्छे से पता है कि अभी तक हमारी जो ज़िंदगी गुज़री है, इसमें जो कुछ हुआ है, जो कुछ मिला है, जो कुछ मेरे पास से गया है, वो सब का सब अल्लाह की तरफ से हुआ है ना? नो वन कैन गिव मी एंड नो वन कैन स्नैच एनीथिंग फ्रॉम मी। ना कोई हमसे हमें दे सकता है, ना कोई हमसे छीन सकता है। ये वाला जो ईमान है, ये सूरह यूसुफ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है ना। फिर जब चूंकि लोगों पे जब हमारी उम्मीदें रहेंगी ही नहीं तो शिकवे भी नहीं, क्योंकि लोग तो खुद हमारी तरह मजबूर हैं। लोग तो खुद मखलूक हैं, खालिक तो नहीं है। मखलूक है तो मखलूक मजबूर है, सिर्फ खालिक मजबूर नहीं है, है ना। इसलिए इस चीज को अंडरस्टैंड करना
اور پھر اس وجہ سے پھر ہمارے ساتھ ہوتا یہ کہ جب ہم اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ انسان مجبور ہیں اور وہ ان کی ایک لمٹ ہے، سارے انسان سب کچھ نہیں کر سکتے، جب ہم یہ والی چیز انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں سے شکوے بھی کم ہوتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہماری اچھی والی بانڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سورہ یوسف سے ہمیں ایک اور لیسن سمجھ میں آیا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ جب بادشاہ نے ان کو آفر کی کہ اب ہم آپ باہر آئیں، ہم آپ کو ایک اچھا عہدہ دینا چاہتے ہیں، تو وہاں پر یوسف علیہ السلام نے وہ والا صبر نہیں کیا جو جس وقت عورتوں نے ان کو ورغلا رہی تھیں، بہکا رہی تھیں، تو وہاں انہوں نے صبر کر کے وہ آؤٹ آف سائٹ ہو گئے، وہ رستے سے ہٹ گئے۔ تو یعنی قرآن حکمت سکھاتا ہے، آپ نے کب کس طرح کا ریاکشن دینا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے، جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ایک گال پہ سلیپ کرتا ہے، تھپڑ لگاتا ہے تو آپ دوسرا بھی چیز اس کے آگے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بائبل میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یقیناً یہ نہیں ہے، لیکن بائبل میں یہ ایکیوز کیا جاتا ہے ان پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ اگر آپ کو کوئی چہرے کے ایک طرف تھپڑ مارے تو آپ چہرے کا دوسرا بھی حصہ اس کے سامنے کر دیں کہ لو بھائی مجھے مار لو۔ اسلام آپ کو یہ نہیں سکھاتا، ٹھیک ہے؟ اللہ کو نہ ظالم پسند ہے نہ مظلوم پسند ہے، خام خواہ اپنے اوپر ظلم کرواتے چلے جانا اور اپنے آپ کو لوگوں کے جو ہے وہ ظلم کا تختہ مشق بناتے رہنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن کس وقت کیسا ریاکشن دینا ہے یہ آپ کو قرآن سکھاتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کا اس پورے سینیریو سے ہٹنا ہی ان کے لیے بہتر تھا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ ان کا وہ جو عزیز مصر تھا، وہ جو ان کا یعنی ایک طرح سے اس نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، جو فائنانس منسٹر تھا، وہ ان پہ بہت ٹرسٹ کرتا تھا، ہے نا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا نا یوسف علیہ السلام جیل جانے کی دعا نہ مانگتے اور اس کو عزیز مصر کو ساری سٹوری بتاتے اور اپنے جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو کلیئر کرتے، لیکن اس وقت میں فضا ان کے اتنے اگینسٹ تھی کہ اگر وہ اپنے آپ کو کلیئر کروانے بیٹھتے تو مزید خود پھنستے چلے جاتے۔ اس لیے اس وقت انہوں نے خاموش ہو کر سائڈ پر ہو جانا ہی بہتر سمجھا اور اللہ سے اسی کے لیے دعا کی۔ لیکن بعد میں جب ایک اتھارٹی ان کو آفر ہو رہی ہے اور ایک ہائر اتھارٹی کی طرف سے ان کو ایک پریولیج مل رہا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے نہ صرف اپنے لیے اس رتبے کو ایکسپٹ کیا بلکہ اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنا زیادہ ضروری سمجھا۔ تو یہاں سے مجھے اور آپ کو ایک حکمت سمجھ میں آ رہی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن بچیوں کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں اکثر یعنی یہ چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں سب کو کہ شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یا سسرال میں جگہ بنانے کے لیے بہت سارے مسائل جو ہے وہ ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں، اور اس وقت میں ایک انسیکیورٹی جو بیوی کے ذہن میں ہوتی ہے ویسی ہی انسیکیورٹی جو لڑکا ہے اس کی ماں کے ذہن میں بھی ہوتی ہے، اس کی بہنوں کے ذہن میں بھی ہوتی ہے نا؟ ایک نیا رشتہ ایک نئے بندے کے ساتھ جڑا ہے، ایک نیا انسان خاندان میں شامل ہوا ہے، اب ماں بہنوں کو بھی انسیکیورٹی ہے اور بیوی کو بھی انسیکیورٹی ہے، اب یہ انسیکیورٹیز مل کر فساد پیدا کر دیتی ہیں۔ ایسے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ نئی بہو کو حضرت یوسف علیہ السلام والا صبر کرنا ہے جو انہوں نے اس وقت میں کیا جب عورتوں نے ساری لوگوں نے مل کر ان کو جو ہے وہ برائی کی طرف اکسانا اور وہ جو سارا ایک پورا سین بن گیا تھا نا وہ کرنا شروع کیا۔ ایسے میں اب آپ نے ڈٹ کے کھڑے ہو کے مقابلہ نہیں کرنا، آپ نے سائڈ پہ ہو جانا ہے، آپ نے اپنی لائف کو ابھی سٹارٹ کرنا ہے، آپ کے سامنے ابھی اور بہت سارے چیلنجز ہیں، آپ اس ٹسل میں پڑ جائیں گے تو سب سے پہلی چیز کمزور ہوگی وہ آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے میں خاموش ہو کر سائڈ پہ ہو جانا ہمیں بہت ساری فیوچر کی بلیسنگز ہمارے سامنے لے کر آتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے بھی خواتین اللہ تعالیٰ ہنستے بستے ہی رکھے اور اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈنگ اور آپس میں محبت اتفاق نصیب کرے، جو بھی ڈیورس جن کی بھی ہو جاتی ہے، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں یا کیا آپ کو لگتا ہے تو وہ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ یعنی ایک ریگریٹ ہوتا ہے ان کے اندر ہمیشہ، اور ہوتا بھی ہے ظاہر ایک رشتہ ختم جب ہوتا ہے تو چاہے وہ آپ بہت بڑا ایک آپ کے لیے ایک وننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم نے اگلے بندے کو غلط ثابت کر دیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ غلط ثابت کر دیا لیکن پھر کیا ہوا؟ ختم ہو گیا نا؟ تو کئی دفعہ ہمیں اگلے بندے کو فوراً سے غلط ثابت نہیں کرنا ہوتا، آپ نے خود سائڈ پہ ہو جانا ہے اور اپنے لیے صبر مانگنا ہے جیسا یوسف علیہ السلام نے کیا
खामोश हो जाने लगे। लेकिन फिर इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा वक़्त आता है कि आप अपने आप को क्लियर कर पाते हैं। अच्छा, इसमें भी सूरह यूसुफ से एक चीज़ हमें और भी जो अपने फैमिली रिलेशंस को लेकर समझ में आती है कि ऐसे रिश्ते जो हम जिनसे दूर नहीं हो सकते या जिनसे जुदा होकर नहीं रह सकते, जिनमें हमारे ब्लड रिलेशंस हैं, उनको माफ़ करते रहना ही बेहतरी है, ठीक है? अब इससे बड़ा क्या जुर्म होगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने मारने की कोशिश की। इतना छोटा बच्चा वालिद से दूर लेकर जाके मारा-पीटा और फिर कुएँ में फेंका। कितना बड़ा ट्रॉमा आप देखें यूसुफ को इतनी छोटी-सी उम्र में फेस करना पड़ा। और फिर एंड वाली आयत में अगर आपको याद हो कि जब उनके भाई के पास से वो प्याला निकला था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बोला कि ये प्याला निकला आपके भाई के उसमें से बैग में से। तो उन बाकी भाइयों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि इसका जो बड़ा भाई था ना यूसुफ, वो भी चोर ही था। यानी उनके अंदर अभी तक वो ग्रज था। वो यूसुफ को उन्होंने कुएँ में फेंक भी दिया, लेकिन उनके अंदर से वो हसद और वो जो गुस्सा है, वो खत्म नहीं हुआ। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतना दुःख हुआ उनकी ये बात सुनकर कि मेरे भाई ये कैसे हैं? इसके बावजूद, हालाँकि वो तो पहचान गए थे ना कि ये मेरे भाई हैं। और फिर बाद में उन्होंने अपनी जब रिवील की कि मैं यूसुफ हूँ, तो वो सारे के सारे सजदे में गिर पड़े और माफ़ी माँगने लग पड़े। लेकिन आप देखिए कि अगर वो यूसुफ उस लेवल पे ना होते, मिनिस्टर ना होते, कोई ऑर्डिनरी सी जगह पर होते, तो क्या भाई उनको सजदा करते? कभी भी ना करते। है ना? वो तो एक अथॉरिटी वाली एक पोज़ीशन पे पहुँच गए थे, तो भाई जो हैं वो झुक गए। तो यहाँ से रिश्तों की हकीकत हमारे सामने सूरह यूसुफ से आती है कि सब लोग अच्छे नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने अच्छाई और बुराई दोनों को पैदा किया है ना? लेकिन जिस रब ने अच्छाई पैदा की है, ये हो नहीं सकता कि आप अच्छाई करें और वो आपको बेफ़ायदा रहे आपके लिए, आपको उसका कोई रिवॉर्ड ना मिले। अच्छाई का फ़ायदा हमेशा मिलता है। जिस रब ने अच्छाई पैदा की है, वो ये कह रहा है कि हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। अच्छी चीज़ का बदला, अच्छाई का बदला, नेकी का बदला, नेकी ही है, अच्छाई ही है। तो दुनिया में जिसने भी अच्छाई की है, एक ना एक दिन उसको वो रिवॉर्ड मिलता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन जो ब्लड रिलेशंस हैं, उनके लिए फॉरगिवनेस वाला जो मामला है, यही करते रहना बेहतरी है, क्योंकि हम सबको बदल नहीं सकते, लेकिन माफ़ हम सबको कर सकते हैं। लेकिन माफ़ करने के बाद भी आपने अपने आप को किस हद तक अगले बंदे के साथ अटैच रखना है और अपने आप को अगले बंदे के शर से कैसे बचाना है, ये हमें सूरह यूसुफ के आगाज़ में कि आप अपनी जो सक्सेस है, अपनी ब्लेसिंग्स हैं, अपनी कामयाबियाँ हैं, उनको रिवील ना करें ऐसे रिलेशंस के सामने। सगे भाइयों से मना कर दिया ना, देखो ख्वाब ना बताएँ, है ना? इतनी पर्सनल चीज़ ख्वाब तक छुपा लेने का कह दिया गया, तो बाकी तमाम चीज़ें यानी आप बिल्कुल ऐसे हो जाएँ कि आप जैसे हैं ही नहीं। वो आपके बारे में सोचे ही नहीं। अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बनाएँ ही ना कि लोग आपके बारे में पलट-पलट कर सोचें और फिर आपको नज़र लगाएँ और फिर आप पे जादू करें और फिर आप बीमार हों और फिर आप ये कहने पर मजबूर हो जाएँ कि मुझे जी नज़र लग गई और मुझे जो है मुझ पे जादू कर दिया गया। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। मुझे सूरह यूसुफ से ये हमेशा अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट बुक मिलती है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी मिली होगी। और फिर एट द एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अच्छाई का बदला यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैसे दिया कि उनके जो बाप ने वो जो शुरू में मैंने बात की कि वो नाउम्मीद नहीं हुए याकूब अलैहिस्सलाम, उनको उम्मीद रही। तो उम्मीद नहीं छोड़नी, ठीक है? जो अभी शुरू में मैंने आपसे बात की कि ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ेजेज़ ऐसे आते हैं कि हमें लगता है कि कोई स्कोप नहीं है इस चीज़ का या मुझे कुछ मिलेगा नहीं या मैं लॉस में जा रहा हूँ या मैं तो कहीं पर भी नहीं हूँ, इतनी मेहनत करने के बावजूद। तो उसमें फ़ौरन से यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ज़हन में ले आइए कि कैसे अल्लाह कुएँ से उठाकर तख्त तक बादशाही के ले जाता है। अल्लाह कादिर है। तो एक जो 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 टिप की बात है, जो गुर की बात है कि अल्लाह से कभी मत बिगाड़िए। अल्लाह से बना के रखिए, क्योंकि अल्लाह के बगैर मैं और आप कुछ भी नहीं हैं। जो है, जो हो रहा है, जो होगा, वो अल्लाह के हुक्म से होगा, अल्लाह की वजह से होगा। बस अल्लाह ही है, बाकी हर चीज़ आनी-जानी है। तो जो ज़ात है, जो रहेगी, उसके साथ बिगाड़ लेना मेरा और आपका सबसे बड़ा लॉस है, क्योंकि अल्टीमेटली वही हमें हर तरह की दलदलों से और हर तरह की
नाकामियों से निकाल कर इंशाअल्लाह कामयाबियों तक लेकर जाएगा। सूरह यूसुफ बार-बार पढ़नी चाहिए, मुख्तलिफ एंगल से पढ़नी चाहिए क्योंकि अल्लाह ने इसको बेस्ट स्टोरी कहा है। तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जब भी इसको पढ़ेंगे और ख़ास तौर से मैं ये टिप देती होती हूँ कि जब भी कोई इस्लाम की तरफ आए या आप किसी को इनवाइट करें कुरान की तरफ, नॉन मुस्लिम्स भी इवन अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं, आप चाहते हैं कि आप उनको कुरान पढ़ाएँ या उनको कुरान का इंट्रोडक्शन दें, तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो जहाँ से शुरू करवाना चाहिए? तो मैं उसके लिए हमेशा कहती हूँ सूरह यूसुफ। ठीक है? क्योंकि सूरह यूसुफ तमाम पहले अदयान जो हैं, बाइबल में भी मौजूद है, तौरात में भी मौजूद है। मौलाना मौदूदी की जो तफ़सीर है, तफ़सीर तफ़हीमुल कुरआन, उसमें उन्होंने बहुत कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ तफ़सीर की हुई है कि उस वक़्त के यहूदी और ईसाई कहते थे कि मोहम्मद जो हैं, इन्होंने हमारी किताबों से ये सारी बातें जो हैं, वो नाउज़ुबिल्लाह चोरी कर ली हैं। तो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से ली हैं, तो फिर ये वाक़या तो एक ही जैसे होने चाहिए। जबकि बाइबल में और तौरात में जिस तरह से सूरह यूसुफ ये हज़रत यूसुफ का किस्सा बयान किया गया है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है? तो अगर आप किसी को भी इनवाइट करें कुरान की तरफ, तो उसको सूरह यूसुफ से शुरू करवाएँ, क्योंकि ये एक ऐसी सूरत है जो अल्लाह के साथ अजीब-सा बॉन्ड बाँध देती है इंसान का। और फिर ये एक ऐसा बॉन्ड होता है कि फिर आप अपने आप को छुड़वा नहीं सकते अगर अच्छे से आपने इसको समझ लिया और पढ़ लिया। अच्छा सूरह यूसुफ को समझने के लिए एक ये एंगल भी बहुत अहम है कि इसका जो ज़माने नज़ूल है वो कौन-सा है? यानी ये कब नाज़िल हुई? तो सूरह यूसुफ जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आमुल हुज़्न यानी जिसको गम का साल कहा जाता है उसमें नाज़िल हुई थी और हमें ये पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक सोशल बायकॉट को आपने फ़ेस किया, शब अबी तालिब में रहे और फिर जब वहाँ से आप निकले 3 साल बहुत मुश्किल और तकलीफ़देह गुज़ार कर तो कुछ ही अरसे बाद हज़रत ख़दीजा का इंतक़ाल हो गया और हज़रत ख़दीजा के इंतक़ाल के कुछ ही अरसे बाद हज़रत मुत्तलिब जो सॉरी हज़रत अबू तालिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनका इंतक़ाल हो गया। तो इसीलिए उस साल को आमुल हुज़्न कहा गया। फिर उसी साल कुछ वक़्फ़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ भी तशरीफ़ लेकर गए और वहाँ जो आपके साथ सलूक किया गया वो भी हम सबके इल्म में है कि किस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा गया। तो सूरह यूसुफ जो है वो उन दिनों में नाज़िल हुई। यानी एक तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाकर, आपको उनके हालात बताकर, उनकी ज़िंदगी में जो मसाइब और मुश्किलात पेश आई थी, वो बताकर तसल्ली और तशफ़ी दी गई कि कैसे यूसुफ को भी कहाँ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उठाया और कितनी इज़्ज़तों को और कितने मर्तबों से नवाज़ा। इसी तरह आपके लिए भी आगे चलकर इंशाअल्लाह कामयाबियाँ और कामरानियाँ होंगी और दूसरा इसके अंदर ख़ास तौर पर जो खिताब है वो कुरैश मक्का से है कि जैसे यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ सलूक किया और आखिर में उनको पछताना पड़ा और जो है वो यूसुफ के सामने झुकना पड़ा। ऐसे ही आज तुम अपने भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सलूक कर रहे हो, कल को तुम्हें इस पर पछताना पड़ेगा। तो इसका जो शान नज़ूल है या इसका जो टाइम है नुज़ूल का वो बहुत इम्पोर्टेंट है सूरह यूसुफ के पूरे थीम को अगेन समझने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।